तो इस मूवी की शुरुआत में हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम रे, पीट और टॉबी होता है। वो बार में बैठे शराब पी रहे होते हैं। वो तीनों मूवीज और समय में यात्रा करने के बारे में कुछ मजेदार बातें कर रहे होते हैं और ऐसी बातें करते हुए उनके बीच छोटी मोटी बहस भी हो रही होती है। कुछ देर बाद पीट टॉयलेट की ओर जाता है और उसका पेशाब करने का एक बहुत ही अजीब तरीका होता है जिसमें वो पेशाब करते हुए नाचता और गाता रहता है। अब पेशाब करने के बाद वो टॉयलेट से बाहर क्यों निकलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है वो सभी को जमीन पर मरा हुआ पाता है। वहाँ चारों ओर तबाही मची हुई है। तभी अचानक से उसकी नजर एक बड़ी दाढ़ी वाले और उसी के जैसे दिखने वाले एक आदमी पर जाती है। वो कोई और नहीं, खुद पीट है, लेकिन वो भविष्य का पीट है। अब ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और वापस टॉयलेट में भाग जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो टॉयलेट से बाहर वापस बार में जाता है, लेकिन इस बार बाहर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। इसके बाद हमें इस घटना के होने से 6 घंटे पहले के बारे में दिखाया जाता है। अंतरिक्ष में कहीं पर एस्ट्रोनॉट रे अपने अंतरिक्षयान में घूमते हुए टाइम टेबल की बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा है जैसे कि रे उसके सामने बैठे लोगों को कुछ समझा रहा है। वो बता रहा होता है कि कैसे कोई अंतरिक्ष में रहने वाले जीवों से लड़कर उनको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वो अपने मिशन को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाता है और गाली गलौज करना शुरू कर देता है। जब दर्शकों की तरफ कैमरा जाता है तो पता चलता है कि दर्शक कोई और नहीं बल्कि छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं। वो बच्चे वहाँ अपने साइंस प्रोग्राम के लिए आए होते हैं। असल में ये सारा सीन बच्चों के पार्क में होता है। जैसे ही रे जोश से भरी हुई अपनी बातें खत्म करता है तो सभी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तब वो उनको शांत करने के लिए एक चेतावनी वाले बटन को दबाता है। तभी वहाँ पर अजीब चीजें होने लगती है और इसकी वजह से बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी पार्क का मैनेजर अंदर आता है और वहाँ चल रही सभी चीजों को देख लेता है। अब ये सब देखकर मैनेजर बड़ा आग बबूला हो जाता है। फिर वो रे को अपने ऑफिस से बुलाकर उसको नौकरी से निकाल देता है। मैनेजर तो इतना गुस्सा होता है कि जब रे निकलने से पहले मैनेजर से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है तो मैनेजर उसको अनदेखा ही कर देता है। अब अचानक गुस्से में रे कमरे में पड़ी कुछ खिलौनों को लात मारता है। हालांकि जब मैनेजर उसकी तरफ देखता है तो वो खिलौनों को जल्दी से उनके जगह पर रख देता है जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। फिर पता चलता है कि रे एक पढ़ाकू लड़का है जिसको समय यात्रा और विज्ञान के बारे में सब कुछ पसंद है। बाहर दिखाते हैं तो पीट और टॉबी ने डायनासोर वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो खाने के मेन्यू कार्ड्स को बांट रहे होते हैं। वो दोनों भी एक अच्छी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और आखिर में उनको उसी बच्चों के पार्क में नौकरी भी मिल जाती है जहाँ रे काम करता है। अब टॉबी जो कि एक पढ़ाकू होता है वो कहता है कि वो अपना काम गलत कर रहे हैं, लेकिन एक लापरवाह पीट बोलता है कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तब उनके पास रे आता है जो उस वक्त बहुत ही परेशान होता है। अगले सीन में तीनों एक खाने खाने की जगह पर बैठे होते हैं और रे कौन सी नौकरी कर सकता है इस बारे में बात कर रहे होते हैं। पीट रे से पूछता है कि भाई अगर तुझे अपनी मनपसंद नौकरी करने का मौका मिले तो तुम कौन सी नौकरी करोगे। तभी रे बताता है कि मैं समय का देवता बनना चाहता हूँ और समय में यात्रा करना चाहता हूँ। अब पीट इस बात को सुनता है तो वो रे को चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि भाई इस तरह तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। हालांकि रे कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़की हैं जिन्होंने साइंस पसंद की है और मुझे जरूर पसंद करेंगी। फिर बाद में तीनों एक मूवी देखने जाते हैं लेकिन उन्हें वो पसंद ही नहीं आती। टॉबी कहता है कि दोस्तों मैं हॉलीवुड मूवी के लेखकों से बहुत अच्छी कहानियां लिख सकता हूँ। तभी रे और पीट उसे चुनौती देते हैं कि वो खुद की कोई कहानी लिखे। अब टॉबी भी उनकी चुनौती को मान लेता है और अपनी एक डायरी निकालता है जिसमें उसने अपने सारे आइडियाज लिखे होते हैं। फिर वो अपनी लिखी हुई कहानी सुनाता है, लेकिन अफसोस की बात होती है कि पीट और रे को उसकी कहानी बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद वो तीनों बियर पीने के लिए पास के एक बार में जाते हैं। वहाँ वो तीनों कुछ आइडियाज एक दूसरे को बताते हैं जिससे एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है और टॉबी उनके आइडियाज को अपनी डायरी में लिख देता है। फिर सारे आइडियाज लिखने के बाद टॉबी उस पेज को फाड़ देता है और उस टेबल पर रख देता है। अब इसी दौरान पीट वहाँ ताना मारते हुए बोलता है कि भाइयों तुम दोनों कितने पढ़ाकू हो और भाइयों मैं ये चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास ही नहीं करता हूँ। अब तीनों बात कर रहे होते हैं तभी उनके गिलास में शराब खत्म हो जाती है और फिर रे उनके खाली गिलास को भरने के लिए काउंटर पर जाता है। वहाँ पर रे काउंटर से शराब के भरे गिलास को उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम कैसी होता है वो रे को उसके नाम से बुलाती है। रे जो बिल्कुल थोड़ा हैरान हो जाता है वो कैसी से ये बात पूछने जाता है कि वो उसको कैसे जानती है और कैसी उसको बताती है कि उस समय में यात्रा करने वाली एक जासूस है जो दूसरे समय में यात्रा करती है और समय की दरार को ठीक करती है। समय में दरार एक ऐसी गड़बड़ी है जिसमें से साधारण आदमी दूसरे समय में चला जाता है। अब उसकी बात का विश्वास न करते हुए रे कैसी से कहता है कि उसे छोटे हिटलर को मार देना चाहिए, लेकिन वो उसको बताती है कि ऐसा करना समय के नियमों के खिलाफ है। फिर वो बोलती है कि रे अगर कोई इंसान पुराने समय में जाकर किसी इंसान को मार देगा तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे और इसके बहुत ही बुरे नतीजे होते हैं। वो और भी बताती है कि समय में यात्रा करने वाले कुछ लोगों का समूह है जो बड़े बड़े लोगों को उनके सबसे बड़े काम करने के ठीक बाद मार डालते हैं। अब रे को ये कुछ भी समझ में नहीं आता।
लेकिन कैसी उसको कुछ उदाहरण देकर समझाती है, जैसे कि अगर डाविंसी की बात की जाए तो मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के बाद ठीक डाविंसी को मारना, या फिर कर्ट कोबेन को नेवरमाइंड गानों के बाद मार देना। कैसी बोलती है कि मेरा काम समय में आई दरारों को ठीक करना है ताकि समय अपने बचाव से चल सके। वो बोलती है कि मेरा काम बहुत ही बोरिंग है, लेकिन इस नौकरी के बहाने मुझे बहुत सारे मशहूर रे जैसे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है। अब पता लगता है कि रे ने भविष्य में कुछ बड़ा काम किया जिसकी वजह से बहुत ही मशहूर होने वाला है। फिर कैसी रे को बताती है कि भविष्य में तुम्हारे ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी और वहाँ तुम्हें महान रे के नाम से जाना जाता है। कैसी को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि वो रे को बहुत पसंद भी करती है। अब रे ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की के साथ विज्ञान की बातें नहीं की है। वो दोनों फिर कुछ देर तक बातें करते हैं और थोड़े समय बाद अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। रे को लगता है कि नौकरी के खोने के बाद उसको अच्छा महसूस करने के लिए उसके दोस्तों ने कैसी को वहाँ भेजा है। हालांकि जब रे अपने दोस्तों से इस बारे में पूछता है, वो बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए रे अपने साथ हुई सारी कहानी अपने दोस्त को बताता है, लेकिन पीट और टॉबी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर कुछ देर हंसने के बाद पीट टॉयलेट में जाता है। दोबारा पीट का पेशाब करने का अनोखा तरीका दिखाया जाता है और पेशाब करने के बाद जैसे वो बाहर आता है और दरवाजा खोलता है तो उसको फिर से सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। उन मरे हुए लोगों में भविष्य वाला पीट भी है। अब ये देखकर वो वापस टॉयलेट में चला जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो वापस बार में आता है और सभी चीजें पहले जैसी सही सलामत होती हैं। वो सारी बातें फिर अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके दोस्त उस पर हंसते हैं और विश्वास ही नहीं करते। अब पीट को महसूस होता है कि ये समय की वही दरार है जिसके बारे में कैसी ने बताया था। अब इस सब को समझने के लिए पीट अपने दोस्तों को टॉयलेट में लेके जाना चाहता है और वो उन दोनों को मनाता रहता है। फिर काफी देर तक मनाने के बाद वो टॉयलेट में आ जाते हैं। पीट वहाँ जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको भी जबरदस्ती साथ ले जाया जाता है। अब अंदर जाकर रे जांच करता है कि कोई उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। पीट बताता है कि अगर वो समय में यात्रा करना चाहते हैं तो उनको भी पीट की तरह ही पेशाब करना होगा। अब तीनों दोस्त मिलकर बहुत ही अजीब तरीके से नाचने गाने लगते हैं और तभी ये सब करते हुए उनको एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। लेकिन सभी की इज्जत बचाने के लिए टॉबी बोलता है, अंकल जी हम ये सब एक विज्ञान से जुड़े काम के लिए कर रहे हैं। पेशाब करने के बाद तीनों बाहर जाते हैं, लेकिन अब की बार सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। इसके बाद वो वापस अपने टेबल पर जाने का तय करते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर 30 मिनट पहले वाले रे, पैट और टॉबी बैठे होते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि वो समय में सफर करके 30 मिनट पहले के समय में पहुंच गए हैं और बिल्कुल डर के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उनके साथ चल रही इस गड़बड़ से बचने के लिए तीनों दोस्त मिलकर आइडिया सोचने लगते हैं। रे बोलता है कि हम लोग पुराने समय के रे, पीट और टॉबी के सामने नहीं जा सकते, ऐसा करने से एक उलझन से भरी स्थिति बन जाएगी। और तभी पीट बोलता है कि दोस्तों हम टॉयलेट के अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा वो इस बारे में भी नहीं जानते। इसलिए रे को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि हम तीनों को एक अंधेरे में छुप जाना चाहिए और दूसरे समय के रे, पीट और टॉबी का टॉयलेट में जाने का इंतजार करना चाहिए। अब अलमारी के अंदर रे को याद आता है कि वो समय में पीछे आ गए हैं और इसीलिए कैजी अभी पब में ही होगी। जब कैजी पुराने रे से बातें खत्म करके बाहर जाती है, तभी उसके पीछे पीछे रे भी आता है और कैजी से मदद मांगता है। वो बताता है कि टॉयलेट ही समय में आई दरार है, लेकिन कैजी उसकी बात का विश्वास नहीं करती है। फिर रे उसको बार बार मनाने की और समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कैजी वहाँ से चली जाती है। कैजी वहाँ से चली गई है, लेकिन तभी अंदर भी आ जाती है, पर वो अभी गई कैजी से बिल्कुल अलग दिख रही है। और फिर पता चलता है कि कैजी रे से 1 सेकंड के लिए दूर गई थी, लेकिन असल में वो वहाँ 6 महीने बाद आई है। कैजी रे को बोलती है कि मैंने इन 6 महीनों में सब कुछ ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो बताती है कि रे और उसके दोस्तों को पुराने रे, पीट और टॉबी के वहाँ से जाने तक अलमीरा में छुप कर रहना होगा। देखने से लग रहा है कि रे और कैजी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले सीन में पुराने रे, पीट और टॉबी टॉयलेट में चले जाते हैं और इसके बाद तीनों दोस्त अलमीरा से बाहर आ जाते हैं। तीनों दोस्तों को पेशाब जाना होता है और इस बार वो कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए वो लेडीज टॉयलेट में चले जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि पब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर पीट वापस औरतों की टॉयलेट में चला जाता है और फिर जैसे रे और टॉबी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, तभी पीट आदमियों की टॉयलेट से बुरी और गंदी हालत में निकलता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि दोस्तों अंदर मत जाओ। और लग रहा है कि पीट किसी दूसरे समय में पहुंच गया है। वो काफी लंबे समय तक वहां रहकर आया है और इसीलिए पीट के हाल बहुत ही बुरे दिख रहे हैं। अब परेशान दिख रहे रे और टॉबी पूछ रहे होते हैं कि पीट तुम कहाँ पहुंच गए थे, लेकिन पीट कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं है। इसके बारे में बताने की जगह पीट बार बार बोलता है कि हमें खाना और हथियार जमा करना होगा। अब टॉबी और रे इधर उधर घूमकर चीजें इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी एक सीन में तबाह हो चुके पूरे शहर को दिखाया जाता है और देखने से साफ साफ लग रहा है कि शहर की ऐसी हालत किसी परमाणु बम को गिराने की वजह से हुई है। अब तीनों दोस्तों ने हथियार इकट्ठा कर लिए हैं और साथ में अपने कपड़े भी बदल लिए होते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों बाहर जाते हैं और एक दीवार पर बनी उन तीनों की बड़ी तस्वीर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यहाँ से पक्का पता चल जाता है कि भविष्य में वो तीनों बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं
और ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि उन तीनों ने भी वही कपड़े पहने हुए हैं जो दीवार पर बने रे, पीट और टॉबी ने पहने हुए हैं। जब वो तीनों सोच रहे होते हैं कि वो किसकी वजह से इतने मशहूर हुए हैं, तभी उनको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो तीनों भागते हुए अंदर आ जाते हैं और तभी बाहर घूमते घूमते एक आदमी को एक बहुत बड़ी चींटी निकल लेती है। अब टॉयलेट के अंदर पीट बता रहा होता है कि भविष्य में इसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी पुराने समय के रे, पीट और टॉबी भी अंदर आ जाते हैं। अब पीट पुराने समय के रे, पीट और टॉबी से मिलना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसको अंदर खींच लेते हैं। पुराने समय के रे, पीट और टॉबी वही गलतियां कर रहे हैं जो उन तीनों ने भी की थी, लेकिन हमारे रे, पीट और टॉबी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब पुराने समय का रे टॉयलेट की जांच कर रहा होता है, तभी पुराने पीट की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इसीलिए टॉयलेट में बैठे उनके भविष्य वाले रूपों को देख नहीं पाता है। जब पुराने रे, पीट और टॉबी वहां से चले जाते हैं, तभी वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुराने पीट से मिल न पाने की वजह से हमारा पीट बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके दोस्त पीट को बाहर जाने से मना करते रहते हैं, लेकिन गुस्से में वो टॉयलेट से बाहर ही चला जाता है और आखिरकार रे और टॉबी अपने दोस्त पीट को ढूंढने बाहर आते हैं। वहाँ बाहर एक पार्टी चल रही होती है, लेकिन वो बाहर देखते हैं कि सभी लोगों ने उनके जैसे कपड़े पहने हुए हैं और ये बात उनको बिल्कुल हैरान कर देती है। और पता चलता है कि ये पार्टी एक खास तरह की पार्टी है जिसमें सभी लोगों को रे, पीट और टॉबी की तरह ही कपड़े पहने होंगे। अब टॉबी अपने आप को मशहूर देखकर पागल होने लगता है, लेकिन रे बोलता है कि भाई अपने आप पर थोड़ा काबू रख। फिर जल्दी उनको पीट मिल जाता है और उसके कुछ देर बाद ही उनको अपनी एक और पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग में उनका ध्यान एक कागज पर जाता है जिसके ऊपर वो अच्छी मूवीज बनाने के अपने सुझाव लिख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि वो तीनों इसी पेपर पर लिखी बातों से मशहूर हैं, लेकिन बेचारों को याद ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने उस कागज पर लिखा क्या था, क्योंकि कागज पर लिखते समय वो तीनों बहुत ही नशे में डूबे होते हैं। तीनों दोस्तों ने कागज पर क्या लिखा था वो इस बारे में सोच रहे होते हैं और तभी उनके पास मेली नाम की एक लड़की आती है। मैली भी कैसी की तरह समय में यात्रा करती है। मैली बताती है कि मैं कैसी की बॉस हूँ और फिर मैली हमारे रे, पीट और टॉबी को विश्वास दिलाती है कि वो तीनों को वापस उनके समय में ले जाने के लिए आई है। तीनों दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और मैली की सभी बातें मानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बहुत सारी समय में यात्रा करने वाली मूवीज देखी है और ये भी एक समय में यात्रा की मूवी है। समय में यात्रा करने वाली कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है और क्यों है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले सीन में तीनों दोस्त वापस पब में आ गए हैं और अभी तक वहाँ सब कुछ ठीक दिख रहा है। पुराने रे, पीट और टॉबी अभी उनकी जगह पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। इस वजह से हमारे तीनों हीरो कुछ बियर्स मंगवाते हैं और पुराने रे, पीट और टॉबी का वहाँ से जाने का इंतजार करते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद पुराना रे, पीट और टॉबी वहाँ से चले जाते हैं। पुराना रे, पीट और टॉबी उनके लिखे हुए कागज को वहीं पर छोड़ गए हैं, इसलिए हमारे रे, पीट और टॉबी टेबल पर जाकर उस कागज पर लिखी बातें पढ़ने लगते हैं। कागज पर सभी बातें ठीक से नहीं लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों पेपर को पढ़कर बिल्कुल हैरान दिख रहे हैं। तीनों तय करते हैं कि उस कागज को वो वहीं टेबल पर छोड़ देंगे ताकि आने वाले समय में वो अमीर और मशहूर हो सके। रे को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और इसलिए वो बोलता है कि दोस्तों मैं बाहर पेशाब करने जा रहा हूँ। इस बार वो टॉयलेट की जगह बाहर पेशाब करने जाता है और तभी वहाँ पर कैसी रे से मिलने आती है। कैसी रे को दोबारा देखकर बहुत ही खुश दिख रही है और दोनों के बीच अच्छी बातें चल रही होती है, लेकिन तभी रे बोलता है कि मैं कुछ समय पहले ही भविष्य में सफर करके आया हूँ। अब कैसी इस बात का विश्वास ही नहीं करती है। फिर रे अपने साथ भविष्य में हुई सभी चीजों के बारे में बताता है और बोलता है कि मैली से भी मिला था। फिर हैरान होकर कैसी बोलती है कि मैली मेरी तरह समय में यात्रा जरूर करती है, लेकिन वो एक हथियारी है और किसी मशहूर काम के होने पर वो उस काम करने वालों को मार डालती है। अब कैसी रे को बोलती है कि अब की बार मेरी तुम तीनों दोस्तों को मारने आई है, क्योंकि तुमने उस पेपर में अपनी बातें लिखकर अपना मशहूर होने का पक्का कर लिया था। अब रे इस बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहता है, तभी कैसी बोलती है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन रे अपने दोस्तों को इस बारे में बताने चले जाता है। अब अंदर पहुंचकर रे सभी बातें अपने दोस्तों को बताता है और वो तीनों वहाँ से भागने का तय करते हैं, लेकिन तभी उनको समझ में आता है कि मैली तो समय में यात्रा करने वाली इंसान है और इसीलिए इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब लग रहा होता है कि अब वो तीनों बच नहीं सकते, तभी रे बोलता है कि दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। रे अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर हम अपना लिखा हुआ पेपर जला देंगे तो हम तीनों आगे आने वाले समय में मशहूर नहीं होंगे और ऐसा होने से मेरी हमको कभी मारने नहीं आएगी। पीट बोलता है कि भाई ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन टॉबी ऐसा करने से झिझक रहा होता है। टॉबी बोलता है कि भाइयों अगर ये पेपर को जला देंगे तो हम आने वाले समय में अमीर नहीं हो पाएंगे। और टॉबी के ऐसे बोलने के बाद भी रे पेपर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लाइटर काम ही नहीं करता, इसीलिए वो एक नया लाइटर लेने के लिए जाता है। अब पेपर के जलाने की बात से टॉबी बहुत ही गुस्सा हो गया है और बिना सोचे समझे अपने दोस्त पीट से लड़ने लगता है। फिर जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ मैली आ जाती है। अब रे और कैसी मिली को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मिली की शक्तियों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते।
फिर पीट अकेले उस पेपर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेली उस पर भी हमला कर देती है और उसको काफी चोट पहुंचा देती है। अब ऐसा होता देखकर आखिरकार मोटे टॉबी को होश आता है और वो भी पेपर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पेपर को टॉबी से दूर लेके जाती है। फिर मेली ने पुराने कमरे को बुरी तरह से तबाह कर लिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ है और सभी जगह लाशें पड़ी हुई है। तीनों का लिखा हुआ पेपर भी किसी तरह से टेबल पर पहुंच गया है। तभी रे थोड़ा हिलता है और पता लगता है कि वो अभी मरा नहीं है। तभी वहाँ पर पुराने समय का पीट भी आता है और वो पब में मची तबाही को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रे बड़ी मुश्किल से अपनी बची हुई ताकत लगाकर टेबल पर पड़े पेपर को लेने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए गलती से वो टेबल पर पड़ी बियर को पेपर पर गिरा देता है और बियर के गिरने से पेपर पर लिखा हुआ सब कुछ मिट जाता है। और फिर पेपर पर लिखा हुआ सब कुछ मिट जाने से रे और उसके दोस्त आने वाले समय में मशहूर नहीं हुए और इसलिए मेली भी उनको मारने नहीं आती है। और ऐसा होने से जो भी चीजें रे और उसके साथियों के साथ हुई है वो सब सही हो जाती हैं और तीनों दोस्त वापस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो कुछ घंटे पहले बैठे हुए थे। आखिरकार तीनों दोस्तों को महसूस होता है कि सब कुछ सही हो गया है। अगले सीन में तीनों दोस्त ट्रेन की पटरियों के पास पहुंचते हैं और तभी वहां कैसी आ जाती है। रे और कैसी एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी कैसी रे को बताती है कि हम दोनों पिछले 2 सालों से साथ हैं। कैसी बोलती है कि रे समय में कोई और दरार आ गई है और उसको ठीक करने के लिए मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। अब कैसी भविष्य में जाने के लिए एक रास्ता खोलती है और उसके पीछे पीछे रे और उसके साथी भी चले जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें अच्छा क्या लगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो इस मूवी की शुरुआत में